अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि अब वाजिद पीछे नहीं हटने वाला है और एक मर्तबा फिर से वो कबीर की जान लेगा। तो अब क्या वाजिद कबीर को मार डालेगा या फिर कबीर खुशकिस्मती से वाजिद के हाथ से बच जाएगा? ये जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि अस्मा आपा को इस बात का यकीन है कि उसकी कुन जहन बहन रिया कभी भी पास नहीं हो सकेगी, इसलिए उसने रिश्ते वालों को पहले ही बुला लिया। अब अस्मा और सिकंदर जाकर रिया को बताएंगे कि तुम्हें रिश्ते वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए तुम उनके सामने आ जाना ताकि वो तुम्हें पसंद कर लें। जहां फिर रिया सिकंदर से कहेगी कि भाई आपने मुझसे कहा था कि मैं आगे पढ़ सकती हूँ, अब आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपने ये रिश्ते वालों को क्यों बुला लिया है? अभी तो मेरे पास फेल होने का सबूत भी नहीं मिला है आपको और आप लोगों ने पहले ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। और फिर सिकंदर कहेगा कि अब क्या हो सकता है, अब लोग तो आ गए हैं ना, इसलिए अब कुछ देर के लिए वहां पर जाकर बैठ जाओ। और फिर अस्मा रिया को तैयार करके रिश्ते वालों के सामने लाकर बिठा देगी और फिर रिश्ते वाले रिया को पसंद कर कर चले जाएंगे। जिसके बाद अस्मा आपा रिया से कहेंगी कि देखो रिया, अगर तुम पास हो गई तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो करनी तो है ना एक दिन शादी। चलो अब हमारे पास एक रिश्ता तो होगा कि तुम फेल हुई हो तो तुम्हारी शादी कर देंगे। अब तो बस मुझे तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार है। जिस दिन तुम फेल होगी ना तो रिया उसी दिन में तुम्हें यहाँ से डोली में बिठवा कर रुखसत कर दूंगी। और ये सब कुछ सुनकर रिया को तो काफी गुस्सा आ जाएगा और उसके बाद रिया कश्यप से कहेगी कि अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लोग तो मुझे पसंद करके चले गए हैं, मैं ये रिश्ता हर हाल में तोड़वाना चाहती हूँ। तुम बताओ कि इस सिलसिले में अब क्या हल निकालें हम। अब कश्यप रिया से कहेगी कि इस मसले का सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक वाहिद हल है और वो है कबीर। और फिर रिया कहेगी कि तुम्हें कबीर के अलावा और किसी का नाम नहीं सूझता। और कश्यप रिया से कहेगी कि मेरे पास हर मर्ज का इलाज सिर्फ और सिर्फ कबीर है, तुम एक मर्तबा उस पर ट्रस्ट करके तो देखो, वो तुम्हें पास भी करवा देगा और तुम्हारा रिश्ता भी तोड़वा देगा। क्योंकि अस्मा आपा ने तो कसम उठा रखी है कि तुम पास हो या फेल तुम्हारी शादी करवा कर ही दम लेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कबीर से बात करो और उसे कहो कि वो तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दे। अब रिया कहेगी कि कुछ और सोचो ना, मैं ये सब कुछ करूंगी तो मेरे घर वाले कबीर को नहीं छोड़ेंगे। अब कश्यप कहेगी कि तुम सब कुछ कबीर पर छोड़ दो। जिसके बाद रिया कबीर को फोन करके कहेगी कि वो कबीर का नाम इस्तेमाल करके अपना रिश्ता तोड़वाना चाहती है। और फिर रिश्ते वालों को जैसे ही ये पता चलेगा कि रिया किसी कबीर नामी शख्स की मंगेतर है तो तभी ही वो फोन करके अस्मा आपा को ये बता देंगे और कहेंगे कि वो ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। और फिर ये बात जैसे ही सिकंदर को पता चलेगी तो वो ज्यादा ही गुस्से में आ जाएगा और सीधा कबीर के घर पहुंच जाएगा। अब कबीर सिकंदर को देखकर कहेगा कि क्या बात है भाई, तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सिकंदर कहेगा मैं इससे आज इसकी नीच और घटिया हरकत का जवाब मांगने आया हूँ। ये सुनकर तो महबीना भी गुस्से में आ जाएंगी और कहेंगी कि क्या किया है इसने जो तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। फिर अस्मा कहेगी कि आपके बेटे कबीर ने मेरी बहन रिया का रिश्ता तोड़वाया है और ये चाहता ही नहीं है कि रिया की कहीं और शादी हो, कहीं ये पसंद तो नहीं करने लग गया है रिया को। और तब सिकंदर महबीना से कहेगा कि अपने बेटे से कहें कि मेरी बहन रिया से दूर रहे, आइंदा अगर ये मुझे रिया के करीब भी नजर आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कबीर तो रिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और रिया भी बता देगी कि हाँ काम हो गया और रिश्ता भी टूट गया। फिर महबीना कहेंगी कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी बहन का ही है, पहले अपनी बहन को संभालो उसके बाद कबीर की तरफ आना और आइंदा मेरे घर में घुसने से पहले इजाजत जरूर लेना क्योंकि दुश्मनों को हमारे घर में आने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद सिकंदर अस्मा आपा और अपनी बहन रिया को लेकर वहां से वापस चला जाएगा। अगले ही दिन कबीर दरगाह पर पहुंच जाएगा और दरगाह पर बैठकर ये सोचेगा कि वो रिया के इतना करीब क्यों हो रहा है। फिर कबीर कहेगा कि मैं रिया से दूर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरी कभी भी नहीं हो सकती है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि रिया और कबीर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, मेरे दिल की ये उलझन खत्म क्यों नहीं हो पा रही। इसके बाद कबीर दरगाह के पीछे चला जाएगा और दूसरी तरफ रिया भी अपने पास होने की दुआ मांगने दरगाह पर पहुंच जाएगी।
फिर रिया कबीर को देखकर कबीर के पास आ जाएगी और कबीर से कहेगी कि मैं तो दरगाह पर दुआ मांगने आई थी, पता नहीं इस तरफ कैसे आ गई, मुझे ऐसा लगा कि कोई दुआ कबूल हो गई हो। और फिर कबीर कहेगा कि चलो हम दोनों मिलकर दरगाह पर दुआ मांगते हैं और हो सकता है कि हम दोनों की मांगी गई दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि कबीर रिया को लेकर दरगाह पर दुआ मांगने पहुंच जाएगा और जैसे ही रिया और कबीर दुआ मांग रहे होंगे तो वहाँ पर वाजिद भी पहुंच जाएगा, जहाँ फिर वाजिद जैसे ही रिया और कबीर को एक साथ देखेगा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो यही सोचेगा कि अब दोबारा से इसके प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। अब जबकि यहाँ पर रिया भी मौजूद है, वो भी कबीर के साथ, तो अगर वो कबीर को यहाँ पर गोली मार दे तो मुबीन और सब लोगों को यही लगेगा कि रिया कबीर के साथ खड़ी थी, इसी वजह से सिकंदर ने कबीर को गोली मार दी, जिसके बाद मुबीन सिकंदर को नहीं छोड़ेगा और ये लोग आपस में ही लड़ मर जाएंगे। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वाजिद अपनी गन निकालेगा और दोबारा से कबीर पर हमला करने की कोशिश करेगा। इस मर्तबा कबीर बच जाएगा या फिर मर जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वाजिद का निशाना चौक हो जाए और कबीर अपनी जान बचा लेगा, जिसके बाद कबीर काफी ज्यादा हसास हो जाएगा और उसे इस बात का भी एहसास होगा कि कोई अब उसकी जान लेना चाहता है और वो हर हाल में कबीर को मारना चाहता है। और वो तब ही कबीर पर हमला करता है जब रिया उसके साथ होती है। अब कबीर जल्द से जल्द इस दुश्मन को निकालने की कोशिश करेगा और उसका सुराग लगाने के लिए दिन रात एक कर देगा। जिस दिन वाजिद कबीर के हाथ आएगा तो कबीर वाजिद का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। आपका इस ड्रामे के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।